बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक भाई। मैं भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट नहीं हूँ। आज तबीयत बहुत ख़राब है यार, जिसम में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है। सुबह से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बहुत कोशिश की कि टाइम भी निकल जाऊँ, मगर अब सीन ये हुआ है भाई कि तकरीबन 11 बजे जाके पहली राइड ली है यंगो पे। 1.30 पी के 70 से लेना है और जाना है JDC 5 स्टार। तो माई एरिया का मूड बनाया है भाई। 7 राइडें एक्सेप्ट मैंने वो की हुई हैं, उसमें सेलेक्ट की हुई हैं, और सेलेक्ट करने के बाद 7 राइडें करनी हैं बोनस के लिए। 620 रुपये का बोनस होता है। माशाल्लाह कल वाला तो बोनस मेरे अकाउंट में आ गया, और जो बूस्ट के पैसे थे वो प्लस हो गए। 800-900 के करीब मेरे अकाउंट में सुबह सुबह आ गए। भाई ये चीज़ अच्छी लगती है यंगो की, कि पैसों में डिले नहीं करता, तंग नहीं करता। मुझे नहीं पता भाई बाकी का एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन ठीक है। अभी 1.30 पे इसको उठाते हैं, चलते हैं, और फिर देखते हैं अगर तबीयत ठीक रहती है, मामला अच्छे रहते हैं तो और काम खींचेंगे, प्रॉपर काम खींचेंगे। पहुँच गए हैं भाई गुलशन फारूक, और ये 70 कहलाता है। भाई गली के कोने पे इसलिए खड़े हैं भाई, गली तंग है और आगे लगा हुआ है टैंकर, तो इसलिए यहाँ वेट कर रहे हैं। पहुँच गए भाई JDC। ये सामने JDC ये फेयर निकला है भाई, तकरीबन 4.5 किलोमीटर, 4-4.5, हाँ ऐसे ही होगा। चले भाई। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि इनके पास चेंज नहीं था, और 310 रुपये का ये अंदर कहीं ढूंढती रही, नहीं मिला। तो अब ये वापस आई हैं, कह रही हैं आप एक काम करें, वेटिंग चार्ज कर लें और हमें वापस छोड़ दीजिएगा, जो भी पैसे बने आप ले लीजिएगा। सही है, नो इशू का। वेटिंग चार्ज होती तो हमें क्या इशू है। पहुँच गए भाई वापस 70। अच्छा मज़े की बात देखो, इनको पता था चेंज नहीं है, फिर ही वापस आके ऐसे ही बैठ गई, और फिर वही मसला, यहाँ पहुँच के फिर खुला ढूंढ रही हैं। क्या करें यार। ये राइड तो अच्छी पड़ गई 900 रुपये की, और देखते हैं यार। सूरत हाल आज भी डाउन लग रही है, और आज तबीयत भी डाउन है यार, इसलिए थोड़ा सा और टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे कवर करेंगे। लेट्स सी, कोशिश कर रहे हैं जी भाई। तो भाई एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यार, ख़ास तौर पे जो लोग नए हैं और जो लोग रेंट पे लेके गाड़ी चला रहे हैं, उनका तो खैर से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन जो गाड़ी चलवा रहे हैं उनका से ज़रूर वास्ता पड़ेगा। जिन्होंने बैंकों से गाड़ियाँ निकाल के लोगों को दी हैं, वो जो रुलने वाले हैं ना, उनकी सोच है। आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी बहुत से भाइयों को अंदाज़ा नहीं है। अभी हमारे एक भाई हैं, उनकी मार्केट में ठीक ठाक सलाम दुआ है सेंस में कि उनके अपने कज़न्स की और भाइयों की सस्पेंशन की दुकानें और चीज़ों की दुकानें, तो उनको कोई इतना मसला नहीं है इन चीज़ों का। मगर आप बिलीव करें, उस दिन मैं भी उनके साथ गया, और वो भी बताते हैं भाई, पुरानी ऑल्टो है उसके पास 2009, और आप यकीन करें उसका सस्पेंशन जब बनने खड़ा होता है ना भाई, तो जो खर्चे आते हैं, जो अभी आए हैं रिसेंटली खर्चे, जो उसकी हालत हुई है, आप यकीन करो यार। मैं उस वक्त मुझे समझ में आया कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा लांजा है। हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, बहुत से भाइयों को जो पुराने चल रहे हैं उनको पास प्लानिंग है, उनके पास चीज़ें हैं। नए आने वाले इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे, वो सिर्फ कहते हैं यार गाड़ी हो चला दे। एक हमारे भाई और हैं, उनके पास नई गाड़ी है, अब उनके दिमाग में ही नहीं है कि भाई साहब गाड़ी की मेंटेनेंस भी कोई चीज़ होती है। बस वो तो कहते हैं यार इतना अच्छा एवरेज देती है और ये काम निकलता है, ये मेरा काम निकलता नहीं है, सुकून से मैं चलाता रहता हूँ और मुझे तो कुछ करना नहीं है भाई। लेकिन अभी उनकी गाड़ी के साथ एक सीन हुआ, उनका सिर्फ बम्पर ज़रा सा टूटा फूटा, तो बम्पर ज़्यादा टूटा भी नहीं, सिर्फ क्लिप से निकल गया, 2 क्लिप टूट गए, वो क्लिप बनवाने पड़े। तो भाई साहब उनका 1000 रुपये का खर्चा सिर्फ क्लिप बनवाने का। जैपनीज़ कार है उनके पास। समझाने का मकसद ये है कि भाई काम में आना है, काम में आओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आप ये सोचो कि मेरे पास पुरानी ऑल्टो होगी या मेहरान होगी तो मुझे बचत होगी या मुझे मेंटेनेंस काम आएगी। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, मेंटेनेंस खर्च आने वाली है। जो भी कर रहा है काम उसने ख़र्चा देना ही देना है। तो खाली ये तो छोटा सा बता रहा हूँ भाई, टायर की कीमत 10,000 रुपये का एक टायर हो गया है। टायर घिस रहा है, कंपनी आपको इतना फेयर नहीं दे रही, इतना फेयर बिल्कुल भी नहीं दे रही जिसमें आप कहो कि हाँ यार मेरे मेंटेनेंस निकल जाएगी या मेरा ऊपर का जो खर्चे हैं वो उसमें मैं पूरे कर लूँगा। कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है। 2-3 चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरह की हैं कि भाई खर्चों को आपने ख़ुद बचाना है, ख़ुद कवर करना है, और कंपनी फेयर नहीं दे रही। अब आप बताओ मुझे कि हम लोग 50 रुपये किलोमीटर जब लगाते हैं भाई, तो उसमें बचत इतनी ख़ास नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मतलब लाइक आप सोचो कि नहीं यार 50 रुपये मिल रहा है, इसमें मैं घर भी चला लूँ। हाँ 50 रुपये किलोमीटर भाई, मैंने शुरू व्लॉग से मैं एक ही बात बोलता हूँ, 50 रुपये किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर हम 6 राइडें कर रहे हैं तो उसमें 3 राइडें 50 वाली हो, बाकी 70-75 वाली हो, तो
ओवर जाए पैसा, 65 रुपये 60 रुपये से ऊपर वाली हो। ये थोड़ी है कि हर राइड 50 की हो जाए तो हमारा सब कुछ चल जाएगा। हाँ, 50 रुपये पर किलोमीटर वाली राइड पे आप पेट्रोल निकाल लोगे, आप घर का खर्चा निकाल लोगे, मेंटेनेंस नहीं निकलेगी, आपका ऑयल चेंज नहीं निकलेगा, आपकी बच जाती है ऑयल निकालने में। हम लोग ऑयल कैसे निकालते हैं भाई, हम बुकिंगें पकड़ते हैं, तो बुकिंग्स वगैरह में हम रातों को चले जाते हैं बुकिंग पे, तो उससे जो पैसे आते हैं उसको हम पे ऑयल में या मेंटेनेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन भाई बुकिंगें मिलती हैं नई गाड़ी वालों को या जिनकी बहुत सलाम दुआ हो। आपको पुरानी गाड़ी वालों को तो बहुत ख्याल करना पड़ेगा भाई। खास तौर मैं तो कहता हूँ FX लेकर आ जाओ ना इस वक्त, FX का भी सस्पेंशन 3,500-4 हज़ार से कम में नहीं बनेगा। ऑल्टो, मीरा, क्रोला लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन मुश्किल से 2-3 बारिशें गुजारेंगे, उसके बाद जो रोना गाना शुरू होने वाला है वो कोई बेयर नहीं कर पाएगा। मेरा लोग कहते हैं भाई रोते बहुत हैं ब्लॉग की बताने वाले, भाई रोते नहीं है, रियलिटी बता रहे होते हैं। वो आपको जिन चीज़ आपको तो हमारा सिर्फ 9 मिनट का, 12 मिनट का, 20 मिनट का व्लॉग दिख रहा होता है, उसके पीछे 10 घंटे की, 12 घंटे की मेहनत होती है भाई। पता नहीं किस किस तरह के लोगों का बिहेवियर, किस किस तरह की चीज़ें बिहेव को बर्दाश्त करने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल अभी एक ही राइड हुई है भाई और उसके बाद सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो जब तक आप भाइयों से ये वाली बात शेयर करूँ भाई, हालात बहुत बहुत आगे पीछे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक भाइयों। भाई घर आ गए थे और घर आने के बाद भाई थोड़ा फ्रेश हुए, कपड़े छपड़े चेंज किए और फिर माइंड बनाया निकलने का। अच्छा सीन ये हुआ ऑनलाइन हो गया ऐसा। सुबह की जो राइड थी यार, मैं सोचता रहा कि यार ये फेयर बहुत कम बना है और बाद में मालूम चला भाई मिनी की राइड थी। चलो हो गया, वैसे हमें तो अच्छी पड़ गई, 900 रुपये मिल गए, चलो अपने खैर है, चलता है। अच्छा सेकंड ये है भाई कि अब 11cc राइड आई है, सेम जगह जाना है, लेकिन वहाँ पे कोई ईसा लेबॉर्ट्री है या अपनी कौन सी लेबॉर्ट्री है, तो बस उनको वहाँ लेके जाना है। लेके जाते हैं, 1.26 पे राइड है, लेट्स सी क्या निकलता है। खड़े हुए मुझे हो गए 5 मिनट, अब फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार आप आ गए, आप तो घूमे जा रहे हैं। मैंने कहा घूम नहीं रहा, मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब वेटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट ऊपर हो गया है। अरे आप फ़ोन तो कर लेते, मैंने कहा आपको अराइवल दिया तो है भाई, और क्या करूँ, फ़ोन क्यों करूँ जब मैंने आपको सिस्टम पर अराइवल दे दिया कि अराइव हो गई है गाड़ी, अब आओ घर। अब आ रहे हैं, पहुँच गया भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई, ज़बरदस्त यूँ हो गया भाई, ये काम शुरू हो गया और कुछ भी ज़बरदस्त नहीं हुआ है। कोई ऐसा ख़ास बम नहीं फटा है जिस पे खुशियाँ मनाई जाए या पटाखे फोड़े जाए, ये फेयर निकला है भाई। अब देखते हैं यार क्या होता है यार, काम की सूरत यार दिन ब दिन बहुत आउट होती जा रही है, चार्मिंग नहीं रहा है काम में। कल पीर का दिन ऐसा दिन होता है यार कि बस 8-9 हज़ार तो आराम से बंदा बना, आराम से मतलब सुबह से शाम तक काम करके बना लेता है। उस दिन भी आप समझो कि 5,000 पहुंचना ऐसा मुसीबत हो गया था कि बस चलें इंतज़ार करते हैं। 2 राइडें हो गई हैं सुबह से, राइड से बच तो बहुत रही हैं, मगर बगैर पीक के साउथ सिटी हॉस्पिटल कौन जाएगा यार, बगैर पीक के साउथ सिटी हॉस्पिटल 700 रुपये दे रहे होंगे मुश्किल से ये लोग। भाई राइड आ गई है छोटी सी हमारे पास और इसको लेके जाना है ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया। मैंने लगा दिया भाई माई एरिया, क्योंकि छोटे छोटे पीक पे बड़ी राइड्स नहीं की जा सकती यार, तो मेरे दिमाग में यही आया कल वाला काम किया जाए कम से कम और बोनस को सिक्योर किया जाए और देखते हैं क्या फेयर निकलता है टोटल आज के दिन में। तो भाई राइड हो गई कंप्लीट और 1.68 पे फ़ौरन एक और राइड आ गई है भाई। नासिर स्वीट्स पे उतारा है इनको, 300 रुपये वसूल किए। अब यहाँ से हम गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स लेके जाएंगे और गाड़ी घुमाएंगे सीधा भाई पीछे की तरफ। देखते हैं यार यूसुफ प्लाजा के पास से उठाना है, मैं चाह रहा हूँ ऐसे निकल जाऊँ। और भाई हो गए हमारे साथ एक और जलालत, नहीं पहली जलालत आज की, ये पहुँचे हैं, वेट कर रहे हैं और राइड हो गई कैंसिल। चले भाई राइड आ गई है इस दफ़ा इन ड्राइव में और इसको लेके जाना है सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शमीम गार्डन से पिक करना है। 1 किलोमीटर का पिकअप है भाई, 500 का फेयर दिया है, एक्सेप्ट हो गया है। अंकल है भाई, फ़ोन आया था उनका, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बस आप वेट करें, मैं पहुंच रहा हूँ। पहुंच गए भाई सदफ CHK और CHS और इनको उतार दिया है भाई। यार ये गेट से एंटर होती सीधा गली थी है और उन्होंने साहब इतना लंबा घुमा के लाए कसम से यार। बहरहाल भाई पैसे वसूल और 500 रुपये के वसूल के बाद भाई अब जाके 2100 का काम हुआ है। खैर यार निकले भी लेट, काम भी स्लो, देखते हैं यार। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ दोबारा यंग को स्टार्ट की जाए। चलो भाई पहुँच गए हैं हम लकी वन और यार ये राइड थोड़ी लंबी हो गई। फेयर निकला इनका 823 रुपये और मैंने इनसे लिए 1000 रुपये पूरे। इन्होंने बोला आप ऐड नहीं कीजिएगा, मैंने कहा थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में फेयर ज़्यादा अच्छा इसलिए बन गया इनका क्योंकि ये पहले इन्होंने डाला था लकी वन और अच्छा इसका मैंने आपको स्टार्टिंग इसलिए नहीं बता सका क्योंकि राइड आते ही कॉल आ गई थी।
तो इस वजह से मैं इसका आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं बता सका। अब सीन ये हुआ है कि भाई ये मैंने लिया है इनको असफानी से और लेके आए लकीवन, लेकिन बीच में गए ये कराची यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन रिमूव करके, और वहाँ इन्होंने तकरीबन 22 मिनट वेट किया। तो गुड हो गया यार, 1000 रुपये पूरे मिल गए भाई इनसे, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। लकीवन से बाहर निकलते ही राइड आ गई है एक और करीम में, और इसको गुलशन अमीन से लेना है सुराब बोर्ड के बिल्कुल पास, और लेके जाना है आगा खान। गुलशन अमीन आ गया है भाई, इंतज़ार है कस्टमर साहब आ जाए तो उनको लेके आगा खान जाते हैं। नहीं जी भाई, तो मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है खातून को, और दूसरी राइड हमारे पास रास्ते में ही आ गई थी। इनको लेके जाना है डायू बस टर्मिनल, यहाँ से हमने राइड एक्सेप्ट कर ली है। ये भी करीब में ही है, लेट्स सी इसका क्या फेयर निकलता है, बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। पहुँच गए भाई डायू बस टर्मिनल, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह का एहसान है एकदम से जब काम शुरू हो गया बैक टू बैक, वरना सुबह वही कल वाला हाल था कि हम रो रहे थे और आंसू धो रहे थे। यार तुम निकल जाओ भाई, तो मैं गाड़ी लगाऊँ, टनन करे। अच्छा फेयर ये देख लो भाई, ये है, इसमें वो कह रहे हैं टूल भी ऐड है। मैंने कहा आप टूल दिखाओ, इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो वो कह चले ठीक है बेटा, तो उन्होंने 870 पूरे दिए। टूल के असल में मैंने जल्दी में खुद कटवा दिए थे कि भाई टाइम नहीं था इतना ज़्यादा इनके पास। बहरहाल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये 2 राइडें करीम की लगातार 3 राइडों ने बड़ा सपोर्ट कर दिया है, बड़ा सपोर्ट करते हैं यार। थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पे, इंतज़ार बहुत, बाहर तो बाइकें लगी थी टाइट, देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। यार हमें याद आया कि भाई थोड़ी टायरों की हवा सेट करा ले और बुराक से थोड़ा सा पेट्रोल डलवा ले, क्योंकि कल मैंने पेट्रोल डलवाया था कम। भाई पेट्रोल डलवाते हुए ड्राइव पे राइड आ रही थी भाई, उसको फेयर दिया 970 रुपये और वो एक्सेप्ट हो गई है भाई। और राइड कहाँ की है? लियाकत नेशनल, जहाँ से अभी आए हैं। भाई लियाकत नेशनल यार, इतना कोई आला बंदा, बेहतरीन बंदा होता ना, बेहतरीन यार, हंसमुख, बातें ऐसी हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इन भाई से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है यार, खुशी होती है ऐसे लोगों से मिल के। बहरहाल इसी की ठंडक से नाक मेरी फिर बंद हो गई है भाई। तब सीन ये है कि 970 1050 वसूल हुए हैं, राइड हुई कंप्लीट, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं घर की तरफ की राइड का। भाई अब जौहर की आ रही है, लेकिन वो आ रही है तारिक रोड से, पहले तारिक रोड जौहर लेने के लिए फिर जौहर जाओ, तो ये करीम में, तो इतना लंबा सीन करने का मूड नहीं है भाई अभी। ओहो, इन ड्राइव में हमारा टॉपअप एंड हो गया यार अभी। चलो छोटे मोटे टॉपअप करते और फिर देखते हैं आगे की तरफ की क्या चल रहा है। इस राइड के साथ भाई माशाल्लाह 5800 कंप्लीट हो गए। जहां सुबह हमें 800 नज़र नहीं आ रहे थे, अल्लाह ताला ने हमें 5800 से नवाज दिया। और यहाँ से वापसी की राइड पकड़ेंगे घर की तरफ की, तो भाई उसका भी इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। तो ये 6+ तो कंफर्म है, अल्लाह ने चाहा तो। वो हम जब तक टॉप अप करते इतने में हमारे पास यंगो में राइड आ गई है भाई, वो नाज़माबाद की, और 1.36 समथिंग पे है। आगा खान से उठाना है इनको, आगा खान के मेन गेट पे खड़े हुए, ये गेट नंबर 1 या 3 पता कौन सा, और वहाँ से लेके इनको जाना है नाज़माबाद इम्तियाज़ की बैक साइड पे। तो बेहतरीन हो गया, 1.36 की राइड है। हमें तो वैसे भी घर की तरफ का ऐसा नज़ारा करना था, तो नज़ारा अल्लाह ताला ने करा दिया है। डेस्टिनेशन में लगा चुका था, तो देखते हैं क्या निकलता है इसका फेयर, और उसके बाद घर तक की राइड लगती है या नहीं। भाई हो गई राइड कंप्लीट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाभाई ये चेक करें भाई, 715 रुपये का फेयर और 200 रुपये एक्स्ट्रा, 965। ये चीज़ ज़बरदस्त हो गई भाई। आखिर में जाते जाते बूस्ट मिल गया और हम पहुंच गए लाइफ लाइन। इस बिल्डिंग के नीचे लाइफ लाइन है बिल्कुल बराबर में, और बस यहाँ से बाहर निकलेंगे। यार ओवरऑल डिस्कशन की जाए भाई तो माशाल्लाह काम सुबह में अचानक बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बस यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि चलो यार खिंच रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। मगर मैं आपको फिर एक चीज़ की तंबीह करता चलूँ भाई, काम इतना आसान नहीं रहा है जितना आसान था। आप ये समझ लें कि हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब बेटा मेहनत करनी है, ठीक ठाक मेहनत करनी है, घुटने को सड़ाना है अपने, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तब जाके कुछ मिलेगा सुबह से निकल के। और सेकंड ये कि भाई मेंटेनेंस वाली बात मैं अपनी पे अभी भी कायम हूँ कि मेंटेनेंस और इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत रुलाती हैं। आपको अभी एहसास नहीं होता, शुरू में तो बड़े मज़े लगे होते हैं। मेरी गाड़ी का भी चीज़ों की मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई अब 3 साल तो मेरे पास हो गए, तो अब मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक खर्चे शुरू करेगी गाड़ी। लेकिन बात वही है कि भाई अपने हाथ की चल रही होती है ना गाड़ी, तो गाड़ी बहुत सेफ़ रहती है। मतलब मैंने देखा जो ड्राइवर चला रहे हैं या कोई किसी और की गाड़ी चला रहा होता है,
उसकी चीज़ें बहुत जल्दी बचती हैं। अब मेरी गाड़ी की कोई चीज़ बची नहीं है अभी तक सिवाय बम्पर के। बम्पर बजा है और एक फेंडर बजा है, आप भाइयों को दोनों का पता है। एक में बच्चे घुसे थे आकर खड़ी गाड़ी में, फेंडर हमने ईद वाले दिन खुद मारा था। मेरा यहाँ क्या लाइफ लाइन भाई, लाइफ लाइन से हम सीधा चले यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यहाँ तो लंबा नहीं करते, ट्रैफिक का टाइम होने वाला है। यहाँ से मैं सीधा भाग जाऊँगा घर, यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है, तो वो हम खुद अपने ऊपर बेयर करते हैं और यहाँ से निकलने वाली करते हैं। ठीक है भाइयों, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जितने लोगों तक बात पहुँचेगी उनको फ़ायदा होगा, उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा यार, व्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।